जय हिंद दोस्तों। आज हम ड्राइव कर रहे हैं टू व्हीलर। बाइक राइडिंग की बात करेंगे। साइड ग्लास आते हैं रखने के लिए, उसे निकाल के नहीं रख देना है। वो लुक के लिए नहीं है, वो देखने के लिए है। साइड गाड़ी स्टार्ट करेंगे, पीछे देख लेंगे कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हाईवे पर क्या ध्यान रखेंगे राइडिंग करते समय? तो पहली बात तो है कि अटेंशन आपको 100% रखना है और स्मूथनेस के साथ आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सडन पहले गियर में ज़्यादा एक्सीलरेशन करें आप, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम आपको कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं देना चाहते, लेकिन कुछ शेयर करना चाहते हैं आपसे कि कैसे ड्राइव करनी चाहिए। तो देखिए, थोड़ा आप समझिए इस बात को। हम चल रहे हैं अभी, तो रोड की कंडीशन के हिसाब से भी देखेंगे, और कुछ मैंने शेयर किया है आपको शेयर करने के लिए, कुछ नोट किया है, वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। तो हमारे देश में एक्सीडेंट वैसे ही बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो हेलमेट पहनिए ड्राइव करते समय, सबसे बड़ी बात। और धीरे धीरे एक्सीटर बढ़ाइए, फिर गियर शिफ्टिंग की ओर करते 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 जब आप लास्ट गियर में चले जाए अपनी गाड़ी के, तब आप एकदम स्मूथनेस के साथ एकदम क्रूज़ जिसे बोलते हैं, वो उसका फ़ायदा उठाइए। 40 50 60 जैसे आपकी गाड़ी की कंडीशन और कैपेसिटी है, उस हिसाब से ड्राइविंग कीजिए। बार बार क्लच जब भी आप शिफ्ट करते हैं, क्लच पे से उंगली रखने की आदत हो तो ले लीजिए, हटा लीजिए। आपके साइड ग्लास को सेट कर लीजिए, और रोड के साइड से चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो वाइट बॉर्डर लाइन दिख रही है, उसके एकदम लास्ट से दिन में चलने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा स्पीड से चलोगे, रात को चलेंगे, तो टूटा हुआ रोड साइड में ही होगा, तो वहीं जगह पर आपको तकलीफ आएगी। उसके अलावा आपको क्लच मतलब दबा के रखोगे तो आपका नुकसान होगा, माइलेज ड्रॉप होगा, क्लच प्लेट को हल्का सा मार पड़ेगा। वो जितना चलने वाली होगी उससे 10% 20% कम चलेगी। और हाईवे पे टू व्हीलर चला रहे हैं तो लास्ट लाइन में ही चलाना है। और अगर आपकी गाड़ी में आरपीएम मीटर है तो आरपीएम को देखते हुए चलिए। आरपीएम लोअर रखना है और गियर शिफ्टिंग करते रहना है, क्योंकि आप तो पहले गियर में हायर आरपीएम पे उठाते हो। तो आप सोच लीजिए कि पहले गियर में जो आरपीएम होता है वो लास्ट गियर में आप यूज़ कर सकते हो, कितनी स्पीड होती है उस टाइम पे। तो आरपीएम को समझे, आरपीएम समझने की चीज़ है। अपनी गाड़ी के ब्रेक लाइट, हेडलाइट, पार्किंग लाइट सारे एकदम अच्छी कंडीशन में होने चाहिए। आपका हॉर्न बजना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए गाड़ी का। हाईवे पे चल रहे हैं, आपको किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि कभी कभी हाईवे पर आपको नज़दीक में सर्विसेज नहीं मिलती है ख़राब होने पर। आप अपनी गाड़ी का ब्रेक पैड समय पर चेंज कराते रहिए, ओनर मैन्युअल को देखिए। सेमी सिंथेटिक सिंथेटिक जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं अपनी गाड़ी में, उसमें 4000 पे 5000 किलोमीटर पे जितने पे चेंज कराने का ओनर मैन्युअल बोल रहा है, उतने पे चेंज कराते रहिए। चेन सेट ढीला है तो उसको टाइट करवा लीजिए, और ज़्यादा ख़राब हो गया तो उसे चेंज करवा लीजिए, वो भी माइलेज ड्रॉप करता है। स्पार्क प्लग को कार्बन बनाते हैं, स्पार्क प्लग, तो आप समझिए स्पार्क प्लग की कंडीशन को, अगर ख़राब है तो उसे चेंज कर दीजिए। साफ भी हो सकते हैं, लेकिन देख लीजिए अगर कंडीशन के हिसाब से होता है। नई गाड़ी पुरानी गाड़ी सबका कंडीशन अलग अलग होता है। एयर क्लीनर है तो आप सांस लेते हो तो आपकी बॉडी काम करती है, वैसे ही जब गाड़ी को एयर की ज़रूरत पड़ती है तो एयर इनटेक करती है, तब वो कुछ बना पाती है, तब वो फ्यूल को मिक्सचर करके बर्न करके तब आपको एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है, टॉर्क प्रोवाइड करती है मतलब। तो कहने का मतलब एयर क्लीनर एकदम साफ़ होना चाहिए। 2500 3000 पे उसको साफ़ करवा लीजिए, 10 12 15 हज़ार किलोमीटर पे चेंज करवा लीजिए। टायर की थ्रेड को देखिए, अगर ज़्यादा घिस गए हैं हद से ज़्यादा तो 10% माल उसमें छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। एक्सीडेंट हो जाएगा तो आपका नुकसान हो जाएगा। और मैं अभी ओवरटेक करके बीच में चल रहा हूँ, तो मतलब लिमिटेड स्पीड है, और धीरे धीरे मैं साइड में भी आ जाऊँगा, क्योंकि टू व्हीलर बीच में चलने के लिए नहीं है ना, क्योंकि अभी रोड पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो हम बात कर रहे थे मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस के नाम पर आपको, और बैटरी जब आपकी गारंटी वारंटी में रहेगी तो उस समय पे आप देख लीजिए बैटरी के जो टर्मिनल और पोल है उसमें कोई खार न जम गया हो, जिसे हम लोग बोलते हैं रस्क जंग, अलग टाइप का जम जाता है, उसे देख लीजिए। 40,000 से 50,000 पे जो केबल्स और जो डिस्क ब्रेक वाली गाड़ी आती है उसमें ऑयल लुब्रिकेंट्स जो चेंज होते हैं वो सारे चेंज करवा लीजिए, वरना चेक कर लीजिए, देख लीजिए, एयर निकलवा लीजिए एक बार। अभी तो गाड़ियों में ईसीयू आ रहा है, इंजन कंट्रोल यूनिट, तो मतलब आप अपडेट कराते रहिए, उसको देखते रहिए, अपने ओनर मैन्युअल के हिसाब से फॉलो कीजिए। अभी मैं वाइट लाइन के अंदर चल रहा हूँ, तो वाइट लाइन के अंदर चलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही दिक्कत है कि नाइट में चलोगे या कोई खड्डा आएगा तो यहीं आएगा, तो आपको वाइट लाइन से थोड़ा सा राइट में चलना है। हाँ, पीछे कॉमर्शियल व्हीकल आ रहा है, लंबा व्हीकल आ रहा है, बड़ा व्हीकल आ रहा है, वो आपको हॉर्न दे रहा है, पास दे रहा है, तो उस समय को आपको गाड़ी थोड़ा सा स्लो भी कर लेना है। ये नहीं कि यही स्पीड में लास्ट लेन में चलेंगे, वरना आपका गाड़ी डिसबैलेंस हो सकता है।
हमारे देश में क्या है ना, ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है 2019 के अंदर 56,136 लोगों का एक्सीडेंट हुआ। अब सॉरी मर गए, सॉरी डेथ हो गए सड़क दुर्घटना के अंदर। फिर उसके बाद 2020 के अंदर टोटल एक्सीडेंट हुए थे 1,58,964 जो मरे थे, वो टोटल डेथ के आंकड़े की बात कर रहा हूँ, 1,58,964। उसमें से सॉरी मेरी थोड़ी सी गलती हो गई, 1,58,964 एक्सीडेंट हुए थे, उसमें से 56,873 मौत हुई थी। अब ये आप समझ लीजिए सिर्फ टू व्हीलर का मैं आंकड़ा बता रहा हूँ आपको। तो ये 56,000 मौत, फिर 2021 में फिर 69,385 मौत हुई थी। उसमें भी 47,000 मतलब 47,000 तो सिर्फ हेलमेट ना पहनने के कारण मर गए थे। तो ये तो गलत बात होती है, हमें हेलमेट पहनना चाहिए, इंश्योरेंस पीयूसी सारे डॉक्यूमेंट क्लियर रखने चाहिए। 75 सीसी मतलब 75 सीसी के आजू बाजू के अंदर की गाड़ियों का इंश्योरेंस आता कितना है, 550 रुपये के आजू बाजू आता है। आप देख लीजिए 75 से 150 सीसी आजू बाजू की गाड़ियों का क्या आता है इंश्योरेंस, 750 के आजू बाजू आता है। एडिशनल टैक्स वगैरह कुछ लगता होगा, जीएसटी और जो भी लगता होगा मतलब गवर्नमेंट टैक्सेस, तो उसके साथ और 200 रुपये उसमें बढ़ते होंगे, तब पर भी 900 950 का गिरेगा। और 150 से ऊपर का मतलब 350 सीसी का इंश्योरेंस 1366, अब मान लीजिए 1350 रुपये के आजू बाजू से लेके 1600 1700 का आएगा। तो पूरे साल का आ रहा है, कौन सा आपका एक दिन का जा रहा है। अब रोज़ गाड़ी यूज़ कर रहे हैं तो कृपा करके इंश्योरेंस रखिए गाड़ी का, कुछ नहीं तो थर्ड पार्टी रखिए। ये मैंने लास्ट जो अमाउंट बताया आपको तीनों, वो थर्ड पार्टी की अमाउंट है, प्रीमियम है मतलब, तो रखिए, कंपलसरी रखिए, इतने आलस मत कीजिए। हमारे देश में हर दिन 422 से ज़्यादा लोग, 426 से ज़्यादा लोग निकल जा रहे हैं एक्सीडेंट के कारण, तो ये नहीं होना चाहिए। हर 4 मिनट पे मतलब एक डेथ हो रही है, ये क्या बात हुई। हमें हमारी गाड़ी का ध्यान देना है, कौन सी गलतियाँ है जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये बार बार हम एक्सीटर करते हैं, ये रोड से वो रोड चले जाते हैं, ये गलतियाँ नहीं करनी है हमें। और एक बात समझनी है कि कोई भी इंजन हमारे लिए फ़ायदेमंद कैसे हो सकता है, उसे तो हम काम चला रहे हैं, क्योंकि आप जो तेल डाल रहे हो उसे 50% या 40% या 60% ही यूज़ कर पा रहे हो, 100% तो तेल आप यूज़ कर ही नहीं पा रहे हो। और उसमें भी अगर आप गाड़ी स्टार्ट करके एक्सेस एक्सीटर दे रहे, ट्रैफिक में खड़े रह के दे रहे, या बार बार आरपीएम हायर करके लोअर गियर में आप भाग रहे, तो आप तो और ही नुकसान कर दे रहे। इलेक्ट्रिक होती तो आप समझ सकते थे कि 100% चार्जिंग, 100% आउटपुट बाहर आ रहा है, इसके अंदर तो नहीं आ रहा है। आपको उसके लिए मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। बार बार एक्सीलेटर करने से, आपके पैनिक ब्रेक लेने से आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस बढ़ेगा, ब्रेक पैड खराब होगी, टायर खराब होगी, क्लच पेड खराब होगी, आपका पैडल खराब होगा, आपके लीवर खराब होंगे, आपका ही नुकसान है। कहीं रोड पर एक्सीडेंट हो गया तो कहीं जा रहे थे आ रहे थे, उसका नुकसान, उसके अलावा जिससे भीड़ गए, जिसका नुकसान हो गया, जिसको ठोक दिया गाड़ी, उसको भरपाई करनी है। पुलिस का मेमो आ गया डिसिप्लिन से ना ड्राइवर करने के रीज़न से, तो कृपा करके ऐसी गलतियां ना करें। हो सकता है मेरे वीडियो के अंदर क्वालिटी कंटेंट के अंदर मेरे पास वीडियो की क्वालिटी में कोई कमी हो या कंटेंट में कोई कमी हो, तो आप मेहरबानी करके फीडबैक दे सकते हो। और अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे ईमेल पे डायरेक्ट मेल भी कर सकते हो, मुझे कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को इम्प्लीमेंट करें। बात यही थी कि टू व्हीलर राइडिंग के अंदर बहुत मौत हो रही है, मौत तो हर जगह हो रही है, लेकिन एक्सीडेंट के अंदर मर जाना ये अच्छी बात नहीं है। हमारे देश के अंदर मतलब 3.7% जीडीपी इसी के कारण गिर जा रहा है, मतलब 3.5% जीडीपी डाउन हो जाना, वो भी सिर्फ एक्सीडेंट के कारण। जब एक्सीडेंट होता है तो एक महिला जो घर में बहन होती है, वाइफ होती है या माँ होती है, उसका काम बढ़ जाता है। हमारे देश के अंदर आवक 6 महीने 3 महीने से कम हो जाती है, 8 महीने से कम हो जाती है गरीब ग्रामीण परिवारों में। तो ये नुकसान तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, हम नेशनल वेस्टेज नहीं होने देंगे, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे, सेफ्टी के साथ ड्राइविंग करेंगे। हम बदलेंगे तो नेशन ऑटोमेटिकली बदलेगा। अब हम चाय पियेंगे तो थोड़ा चाय पीने के लिए मैं ब्रेक ले रहा हूँ। आई होप कि आप वीडियो को एंजॉय कर पाए होंगे और फीडबैक आप दे सकते हैं कमेंट के ज़रिए से। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। बार बार ड्राइवर हूँ, एक ही बात रिपीट करता हूँ, फायर ब्रिगेड में सर्विस है मेरी, डिसिप्लिन फोर्स में ड्राइविंग करता हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग भी इतनी लापरवाही से ड्राइविंग नहीं करते जितनी आप लोग बगैर काम के लापरवाही से ड्राइविंग करते। इसीलिए बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपा करके आप सेफ ड्राइविंग कीजिए। जय हिंद।